हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस मिरर यानी कि दर्पण. मिरर इज a smooth surface on which regular reflection takes place. They also form images. ये दो तरह के होते हैं मिरर्स ऑफ टू टाइप्स. प्लेन मिरर, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है, समतल होती है, इसलिए इसको समतल दर्पण भी कहते हैं. घरों में नॉर्मली यही दर्पण यूज़ होते हैं चेहरा वगैरह देखने के लिए. स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण, दीज आर द पार्ट ऑफ स्फेयर, इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर या गोली दर्पण भी कहते हैं. ये कांच के गोले, खोखले गोले का हिस्सा होते हैं. ये भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स. कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीच में से अंदर की तरफ दबी होती है, यानी कि गोले के अंदर का हिस्सा इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है. इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट को, पैरेलल बीम्स को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देते हैं. कॉन्वेक्स मिरर, इसका बीच का हिस्सा उभरा हुआ होता है. इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेयर के बाहर का हिस्सा होती है, यानी जो स्फेयर का बाहर का पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट की पैरेलल बीम्स को डाइवर्ज यानी कि फैला देता है. अब हम मेन पार्ट्स देखेंगे मिरर्स के. पोल, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, ये मिरर का सेंटर है, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का भी पार्ट होता है उसके सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये कनकेव मिरर के सामने की तरफ तथा कन्वेक्स मिरर के पीछे के साइड होता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, यानी कि वक्रता त्रिज्या दर्पण की. स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर या गोले का भाग होता है उसकी रेडियस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. इसको आर से डिनोट करते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से पोल को मिलाती है और उससे पास होती है, इस लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. फोकस, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट होता है. यदि जब कोई पैरेलल लाइट की बीम रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर होकर गुजरती है उसको ही हम फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस में से लाइट वापस आती हुई, रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत होती है. फोकल लेंथ, एफ से पी की दूरी, यानी फोकस से पोल की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं. यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, एज ए शेविंग मिरर, रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च एंड सर्च लाइट, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल. डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी इमेजेस, बिग इमेजेस ऑफ टीथ. कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, क्योंकि इसमें सीधी और छोटी इमेज बनती है और काफ़ी पीछे का बड़ा दृश्य इस पर दिखाई देता है. इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए कुछ बातें समझना ज़रूरी हैं. यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से वापस जाएंगी, यानी एफ से वापस जाएंगी. कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस से यानी एफ से वापस आती हुई प्रतीत होती है. यदि रे जो है फोकस से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस जाएगी. यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ से ही वापस जाएगी. यदि पी से इस तरह टकराती है कि थोड़ा तिरछा टकराती है मुख्य अक्ष से, तो सेम एंगल से ही वापस जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम कुछ पोजीशन देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है. यदि पोजीशन ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे, हाईली डिमिनिश होगी, पॉइंटसाइज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी. यदि पोजीशन ऑब्जेक्ट की सी बियॉन्ड सी है तो बिटवीन एफ एंड सी पोजीशन बनेगी इमेज की, डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी. विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इमेज भी सी पे ही बनेगी, सेम साइज होगी, सेम जगह होगी, बस रियल होगी और इन्वर्टेड होगी. बिटवीन सी एंड एफ है तो पोजीशन
इमेज बियॉन्ड सी होगी, एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। यदि ऑब्जेक्ट एफ पर है यानी कि फोकस पर, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटिव, हाईली इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन पी एंड एफ है तो ये थोड़ा सा अलग केस है, इसमें इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसीलिए ये शेविंग मिरर का भी यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटिव, द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट फोकस, highly diminished point size, virtual and erect. If the position of object is between infinity and the pole of the mirror, the position of the image यानी जो इमेज बनेगी वो P एंड F पे बनेगी, और इसमें दोनों तरफ ही इमेज जो है मिरर के पीछे बनती हैं। डिमिनिश्ड है ये, तो ये थोड़ी छोटी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखा।